रुख करते हैं ठाकुरद्वारा का। ठाकुरद्वारा बेटी का शव तालाब में मिलने के बाद पिता ने अपनी बेटी के तलाकशुदा पति पर हत्या कर तालाब में फेंकने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। नगर ठाकुरद्वारा के मोहल्ला बहेड़ा वाला वार्ड नंबर 7 निवासी नसीम पुत्र यूनुस ने अपनी बेटी गुलचमन का शव तालाब में मिलने के बाद शमशाद पुत्र मोहम्मद उमर निवासी ग्राम शिवनगर पत्थरखेड़ा गाँव डी एवं अपनी पुत्री के तलाकशुदा पति वार्ड नंबर 7 मोहल्ला बेहदा वाला नगर ठाकुरद्वारा निवासी अब्बास पुत्र मोहम्मद अली जो नगर के एक प्रसिद्ध होटल नूर करीम के मालिक है पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बेटी उनके नाती की दवाएं लेने शाम 5 बजे घर से निकली थी और कुछ समय बाद उनके नाती नगर के एक ताली वाले तालाब में मिला, जिससे नगर में हड़कंप मच गया था। कुछ समय के लिए नवजात नाती के मिलने से उसकी मां की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया और कुछ समय बाद जब ध्यान गया तो बड़ी खोजबीन की गई। उसके बाद इस ताली वाले तालाब में जाकर ढूंढने से उनकी पुत्री गुलचमन का शव रात्रि लगभग 2 बजे मिला, जिससे परिवार में कोहरा मच गया। हर जुबान पर यही था कि बहुत बुरा हुआ। भाजपा नेता एवं भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ठाकुर अजय प्रताप ने भी परिजनों को सांत्वना देते हुए आश्वासन दिलाया कि कानूनी कार्यवाही में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी। नवजात 7 माह की बच्ची को लेकर नगर में उसके पालन पोषण को लेकर चर्चाएं चल रही है। कहाँ हुई थी? यहीं हुई थी बस्ती में, नूर करीम वालों बस्ती में ही हुई थी, नूर करीम वालों के यहाँ। क्या नाम था जिससे शादी हुई थी? अब्बास नाम था। हाँ। तो क्या ये वहीं पर रह रही थी या क्या? नहीं, घर पे ही रह रही थी। 1 साल पहले डिवोर्स हो हुई थी। उन्होंने जब फैसला करा था ये धमकी दी थी कि हम फैसला तो कर रहे हैं लेकिन हम इसका मैटर जरूर करवाएंगे। किसने दी थी धमकी? उनके ससुराल वालों ने, सबने। किसका नाम जानती है? वालों के सामने दी थी। जिन्होंने धमकी दी थी क्या नाम था उनका? उनका नाम अब्बास ने जी, इनके हस्बैंड। तो ये जो घटना घटी है कब घटी है? ये रात ये 5:30 बजे से गायब थी। बच्चे की बेटी की अपनी दवाई लेने के लिए गई थी। वहाँ से दोनों माँ बेटियों को इन्हें किडनैप कर लिया गया रास्ते में से। उसके बाद में इनका कहीं पता नहीं चला। हमने बहुत ढूंढा, सारे डॉक्टरों पे ढूंढ लिया है और जहाँ जहाँ हमें ढूंढने की जगह थी वहाँ पे हमने ढूंढा, लेकिन ये वहाँ नहीं थी, जंगल में ले गई। बच्ची को डेर में दबा दिया, पानी में समुद्र शॉप में। किसी लेडीज ने उसे देखा, उन्होंने उसे वहाँ से निकाला, पुलिस को फोन करा, फिर उसे डॉक्टर के पास ले गए। उसने पानी पी रखा था गंदा, वो मुश्किल से बची है बच्ची। तो लेकिन माँ वहाँ पर नहीं थी। माँ मिली है लगभग उनकी बॉडी 3 बजे, पूरे रात 3 बजे बॉडी मिली है उनकी। हाँ, टांगे ऊपर थी, सीने से जमीन में गाड़ दिया उसका मैटर करके। हाथ टूटा हुआ था, एक आँख निकला हुई थी और टांग भी टूटा हुई थी एक। आपको इस चीज की घटना की सूचना कब मिली? हमें जब मिली घटना सूचना, जब हमने ढूंढा वाली करी, सारी बस्ती में पूछा, फिर उधर पूछा, तो हमें एक लेडीज ने बताया कि एक बच्चा तालाब में से निकला है। उस बच्चे का फोटो देख लो, अगर वो तुम्हारा बच्चा है तो अपना लेना और तुम्हारा नहीं है तो हमने फोटो देखा, हमने अपनी बच्ची पहचान ली। आपने अब क्या कार्रवाई की है? हमने कार्रवाई की, लेकिन हमारा कार्रवाई की सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही जी, पैसा भर दिया गया है। अच्छा, रातों रात पैसा भर दिया है उसने। किसने भरा पैसा? उनकी ससुराल वालों ने, अब्बास जो उनके हस्बैंड है। हस्बैंड ने? हाँ, और उनके ससुर। तो जैसे कि डेथ बॉडी आप आई है, और क्या और कोई प्रक्रिया हुई आपकी तरफ से न्याय पाने के लिए? हमने बहुत कुछ किया लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। वो लोग कह रहे हैं कि 40 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, तभी अब आपकी FIR दर्ज करी जाएगी। जब हमारे से रिपोर्ट अगर बदल दी गई तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, जैसे कि पुलिस प्रशासन आया हुआ था, कुछ बदला जाता है। पुलिस प्रशासन आया हुआ था मौके पर, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने दिया अगर आप रोड जाम करोगे, यहाँ पे बॉडी रखोगे तो हम तुम्हारे नाम का मुकदमा दर्ज करेंगे। तो आपके वो धमकी दे रहे हैं हमें। धमकी दे रहे हैं जी। तो उन्होंने जो है आपको कोई आश्वासन नहीं दिया है? नहीं, अभी कुछ यदि नहीं दिया। हाँ। आपको न्याय नहीं मिलता तो आप 40 दिन के लिए बोला है। आपको अगर न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो सब एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है, एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है, वही हम करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? जी, मैं उनकी भाभी हूँ, मेरा नाम साहिबा है। ठीक है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिराज है जी। अच्छा, ये आज यहाँ पर एक भीड़ भाड़ लगी हुई है मोहल्ले में जी। तो क्या मामला है इसका, आप ही बताइए। मामला ये है कि ये हमारी चचाजात बहन है, इसकी गमी में ही हम भी आए हैं और यहाँ के पता चला है कि बच्चे को दवा दिलाने के लिए ये गई थी। उसके बाद से गुमसुम तलाश करी इनकी, तलाश के बावजूद जब बच्चा मिला तो बच्चे वालों से ही ये पूछा जिनके यहाँ बच्चा मिला कि भाई उनका भी कुछ पता है, तो उन्होंने बताया कि नहीं। ये बच्चा कहाँ से मिला, उन्होंने बताया वहाँ तालाब में था। अभी उन्होंने तालाब में जब उसकी खोजबीन करी तो वहाँ उसकी डेड बॉडी मिली और उसके बाद में इन्होंने पुलिस के लिए कॉल करी, पुलिस की मदद मांगी, पुलिस आई और उन्होंने सबको कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन इसके आगे पुलिस की कोई कार्रवाई न हुई और यहाँ के जो
भाजपा से एक नेता हैं विक्रम प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह, वो भी आए थे और उन्होंने इस चीज़ की उन पर फोर्स बनाई कि आपने इनकी रिपोर्ट दर्ज क्यों ना की। तो कोतवाल महोदय ने ये कह दिया कि इनकी जो तहरीर का मजमून है वो कायदे कानून का नहीं है और उसमें कोई मामला दमदार नहीं है। उसके बावजूद फिर उन्होंने कहा कि अज्ञात में ये मुकदमा हम दर्ज करेंगे, ये आश्वासन दे दिया, लेकिन अभी कोई ना मुकदमा दर्ज हो पाया है और ना ही कोई पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ी है पीएम के अलावा। ये कितने समय से यहाँ पर रहनी थी अपने महकमे में? ये 1.5 साल चले। शादी कहाँ हुई थी इनकी? शादी यहाँ स्थानीय इसी शहर में। क्या कई बार जैसे कि वहाँ से तलाक हो गया और यहाँ पर रह रही थी, वहाँ आवागमन हुआ हो या उधर से कोई आपको कोई धमकी तरह की किस तरह की कोई बात रही हो ऐसी कुछ? इस तरह का मामला तो ये है जी, जब तलाक हुआ था तो लगभग 4 लाख रुपए हमारे तय हुए थे, 4.5, उसमें हमारे 2 लाख रुपए दिए। 2.5 लाख का वादा था, वो अभी तक नहीं दे पाए। तो आपका ये जो डेथ बॉडी ये घटना घटी है, क्या आपका किसी पर शक या संदेह, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? शक संदेह की बात तो ये है जब इंसान का सीधे तौर पे घर बिगड़ रहा है, जिसने अपना पूरा घर बेकार कर दिया, बच्चे भी माँ के साथ में छोड़ दिए, तो इससे बड़ा शक किस पे जाएगा? फिर लेन देन बाकी है, सीधी सी बात है कि लेन देन के पीछे कि रास्ते से हटा दो, लेन देन का कोई मसला ही ना रहेगा। कितना लेन देन बाकी रह गया बताओ? 2.5 लाख रुपए लगभग। कितना वक्त हो गया 2.5 लाख रुपए के लिए वादा करे? 1.5 साल। अभी तक कोई पैसे नहीं दे? इसमें यही चाहते हैं कि जी जो कसूरवार लोग हैं, जानलेवा हैं, उनको कड़े से कड़ी सज़ा मिले और हमारे पीड़ित परिवार को इसका न्याय